तो हाय स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के R&D के एग्ज़ाम के लिए। R&D की रिक्रूटमेंट हो रही है इंजीनियर्स की। एंड अगर पैकेज देखें एक बार ज़रा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बीटेक कैंडिडेट्स के लिए 10.5 लाख का पैकेज ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी, राइट। अब इसके ऊपर जो लोग 99% लोग जो जॉब पोस्टिंग डाल रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, बढ़िया तरीके से उनको व्यू आते हैं, लोग भी हज़ारों देखते हैं, पर किसी की कोई भर्ती कहीं पे भी नहीं होती। वो पूरे दिन वेबसाइट पे बैठे रहते हैं, कोई इधर की गवर्नमेंट जॉब की कभी कहीं की भर्ती है उसको पेन से मार्क कर करके दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये करिए, वो करिए, उससे कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, कोई उनको नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली इस पे अप्लाई कैसे करना है। मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि तुम लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा इस कंपनी में। एंड लेट मी टेल यू, बहुत टफ है और तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इतना पेशेंस नहीं है कि तुम 11 लाख की जॉब के लिए पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो अभी बंद कर दो, उससे बेटर है कि देखो ही मत। बिकॉज ये रिक्रूटमेंट एग्जाम दिस विल बी टफ। ये एक तरीके से जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, गेट के जो एग्जाम होते हैं उस लेवल का एग्जाम होगा। बट मैं ये भी बता दूं कि 15 दिन की तैयारी से इस एग्जाम को क्लियर करा जा सकता है। लेट मी टेल यू दैट। एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ इसको, जॉब को आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से इंटरनेट पे बैठ के मैंने सारे फोरम पढ़े, मैंने कोरा भी, जिन लोगों ने पहले एग्जाम क्लियर करा उनसे मैंने बात भी करी है, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर। तो प्लीज़ इस चीज़ की रिस्पेक्ट करके कि मैंने इतना टाइम पुट करा है, वीडियो पूरी देख लेना और कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ क्लियर कट कि इस एग्जाम के अंदर क्या होगा, एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा। मैं किताबें भी बताऊंगा एप्टीट्यूड की कैसे प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो सबसे पहले आप देखो स्क्रीन पे कि ये नोटिफिकेशन आ गई है डायरेक्ट मारुति सुजुकी से, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 और R&D डिपार्टमेंट से है। R&D डिपार्टमेंट एक ड्रीम है हर मैकेनिकल इंजीनियर की काम करने के लिए। प्रोडक्शन में कुछ भी मतलब बोरिंग काम है, वही चीज़ चलती रहती है। R&D इज एक्चुअली जो न्यू गाड़ियाँ जो मारुति सुजुकी की बनाएंगे, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, इट इज़ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन अप्लाई फॉर। तो R&D की डायरेक्ट मारुति सुजुकी की ये रिक्रूटमेंट का PDF मैंने डाउनलोड करा है और इसमें क्लियर बता रखा है कि R&D के अंदर रोल्स क्या हैं। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर आपका रेज्यूमे पढ़ा जाएगा। ये वैसी जॉब नहीं है कि तुमने अप्लाई करा और तुम्हारी लग गई। इसमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 11-12 लाख का पैकेज दे रहे हैं आपको। इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। पहले तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को एलिजिबल नहीं है पहले ही वीडियो बंद कर देना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो आप, राइट। सबसे पहले बीटेक और एमटेक चाहिए। अब मेरे को कमेंट में मत लिखना ITI वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। जब लिखा हुआ है उसके अंदर बीटेक है तो प्लीज़ डोंट कमेंट कि भाई हम IIT डिप्लोमा से हैं, ITI से हैं। बीटेक वो कह रहे हैं या एमटेक रेगुलर फुल टाइम होनी चाहिए। अब जो लोग जो हैं जो आपका कर रहे हैं नॉन अटेंडिंग में, अभी बीटेक परस्यूइंग है, नॉन अटेंडिंग है, दे कैन नॉट अपीयर फॉर इट, ठीक है। तो ये फिर अगले साल जिनकी बीटेक ख़त्म हो जाएगी, अगर आपके कैंपस जो कॉलेज है वहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ अटेंडेंस आपकी लग रही है, रेगुलर सब कुछ है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। बट ये रेगुलर बीटेक वालों के लिए है। ब्रांचेस दे आर ओपन विद एनी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिखा देंगे आपको सब कुछ। वर्क एक्सपीरियंस 12 से 22 महीने है। अभी मैं इसके अंदर एक और नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब अप्लाई करोगे तब 12 महीने पार हो जाने चाहिए। तो फिर कमेंट मत करना कि मेरा 1 महीना बचा है, आप नहीं हो एलिजिबल। बिकॉज इसमें जैसा लिखा है वही फॉलो करेंगे, उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। क्वालिफाइंग परसेंटेज में 65% से ज़्यादा या इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए बीटेक में, और एमटेक में 60% से ज़्यादा चलेगी। एज 21 से 26, 27 वाले मत करना मैसेज, और 21 से 28 फॉर एमटेक एज ऑन April 1, 2024। मतलब अब April 1, 2024 में तुम 26 के थे बट तुम्हारा 2 अप्रैल को बर्थडे आ गया तो तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, ढंग से पढ़िए उसको कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। क्या क्या एलिजिबल नहीं होगा, जो पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस क्वालिफिकेशन है, आपने ये डिस्टेंस से करा है, ओपन से करा है, ये सब नहीं चलेगा। जॉब चेंजेस आपने बहुत सारे कर रखे हैं, वो भी नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस, फ्रेशर, अनएम्प्लॉयड भी नहीं चलेगा। पर एक्सपीरियंस को ये वीडियो देखनी चाहिए भाई, ये हर साल होता है एग्जाम, तो यू शुड एटलीस्ट नो ना। कलर ब्लाइंडनेस वाले भी नहीं चलेंगे इसके अंदर। एंड जो मारुति के डीलर पे काम कर रहे हैं, ग्रुप कंपनीज पे काम कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेंगे,
ठीक है, ये एप्लीकेशन का कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कि कौन सा लिंक है, कैसे करना है। अब इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है R&D में, एरियाज हैं बेसिकली। R&D तो खुद ही एक डिपार्टमेंट है, सॉरी, ब्रॉड एरियाज। एक प्रोडक्ट प्लानिंग में डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं। होमोलोकेशन, होमोलोकेशन क्या होता है कि जब एक गाड़ी बनती है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन, उनका पूरा टाइम यही काम रहता है, तो वो होमोलोकेशन वाला होता है। तीनों बहुत बढ़िया है। एंड इसके अंदर आपको वो इतने सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं, सॉफ्टवेयर, व्हीकल नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी है, इंजन डिज़ाइन है, टेलीमैटिक्स है, एनवीएस टेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है, बट डोंट थिंक कि भाई मेरे को तो एडास डिज़ाइन में जाना है। एडास होता है वो जो आजकल गाड़ियाँ अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो होती है। जो मिलेगा उस पर काम आपको करना पड़ेगा। दे विल हैव टू, मारुति विल डिसाइड, यू विल नॉट डिसाइड दैट, ठीक है। बेनिफिट्स की मैं बात नहीं करूंगा, ये इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल की, सो वो सबको पता ही है। हम फालतू वीडियो नहीं खींचते फालतू की चीज़ें बोल के जो ऑब्वियस होती है, राइट। और एलिजिबिलिटी की मैंने बात कर ली है। अब लिंक की बात करते हैं कि मारुति सुजुकी पे जॉब्स में जाएंगे। जॉब आईडी नोट कर लो 32873, इससे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और आप इसका URL भी देख लो, maruti.app.param.ai। इसमें ऑल इंडिया 2024 का आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। जॉब आईडी मेन चीज़ होती है। एक्सपीरियंस आ गया, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वही जो पोस्टर में लिखी थी इसके अंदर भी लिखी हुई आ जाएगी। अब बात करते हैं भाई एग्ज़ाम देना कैसे है। 99% यूट्यूबर जो होते हैं वो कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ आपको ये पढ़ के ख़त्म कर देंगे, अपना व्यूज़ ले लेंगे। मैं अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इसमें तुम लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आएगा ऑनलाइन टेस्ट। उसमें भी आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो टेक्निकल, एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक, 3 तरीके के टेस्ट होंगे। वो क्लियर करने के बाद आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे, उसके बाद ऑफर होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। सो इट इज़ अ 4 स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। अब ऑनलाइन टेस्ट के अंदर इन्होंने सिलेबस भी जो है ये कुछ दे नहीं रखा, राइट, इस लिंक के अंदर नहीं दे रखा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने बात कर ली थी। एंड ज़्यादा डिटेल्स के लिए इन्होंने फिर दे रखा है एक लिंक, इसको हम खोल लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रॉडलेंट रिक्रूटमेंट जो है वो, आप किसी को अगर डायरेक्टली आपको कह रहा है कि भाई मारुति सुजुकी में नौकरी वोकरी लगा देगा, तो वो चीज़ नहीं है। जो भी होगा इस लिंक के थ्रू ही होगा। अब मैं एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूँ। देखो इन्होंने सिंपल लिखा है टेक्निकल, एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक, राइट। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन और मारुति की तरफ से नहीं है, बट मैंने गैदर कर ली है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है इसके लिए आप जो है सिंपली, मेरे को वेबसाइट पर्सनली फ्लिपकार्ट पसंद है, डोंट कुछ भी खोल लो या कैट एग्ज़ाम लिख लो आप, और कैट एग्ज़ाम के अंदर आपको ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कोई सी भी बुक ले लो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक लेनी है, बट क्वांट जो होता है कैट के अंदर, क्वांट जिसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बुक कोई सी भी ले लो और इसके आप सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो ख़त्म कर लो, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक होते हैं रिलेशंस वाले क्वेश्चन की, अगर ए जो है वो बी का फादर है और सी जो है वो ए की बहन है तो बी का वो क्या लगता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं कैट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम वाले आएंगे, प्रोबेबिलिटी वाले आएंगे। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कॉमन सेंस, कि आप अपना दिमाग किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अंदर मारुति की कोई कोचिंग सेंटर नहीं होती, मारुति का कहीं कोई पुराना टेस्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। बट जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, ये कैट के एप्टीट्यूड का ही भाई बहन रहेगा और उससे आसान ही रहेगा। तो कैट की जो मैंने आपको बुक बोल दी, इससे आप एप्टीट्यूड का एक अच्छा खासा आइडिया जो है यू कैन डू इट, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल के लिए मैंने अब तक वीडियो देख रहे हैं ना, उसको बहुत फायदा होने वाला है। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस तक बना लिए हैं, इसके जो सैंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको मल्टीपल चॉइस में। तो मैकेनिकल में जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ गया तो एक्सप्लेन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके अंदर आपको कहीं लिखना नहीं है क्योंकि ये MCQ टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसके अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कितने लॉज हैं और किस लॉ का क्या मतलब है। कार्नट साइकिल क्या होती है, आपको 4-5 डेफिनेशन दे रखी होगी, आपको रटनी पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इस PDF के, और जो RVM कैट का ग्रुप है, जो चैनल है, उसमें भी मैं ये डाल दूंगा PDF, आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कैड सीख रहे हैं,
और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड। हम तो उनको वैसे ही इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। और मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक मैकेनिकल के क्वेश्चंस की वीडियो डाली है, वो भी आपको देखनी है। जनरल जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मैकेनिकल के पूछे जाते हैं, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड हियर। तो डिफरेंस ऑफ लाइक ऑटो एंड डीजल साइकिल्स, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब होता है, रेनकाइन साइकिल क्या होती है, आपके कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। बट मेन जो आपके जो मैंने इसको ना ग्रुप वाइज लिखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के हैं। थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर मेनी क्वेश्चंस। फिर फ्लूइड डायनेमिक्स में आपके बर्नौली थ्योरम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब आपको ना मारुति वाले 4 सही आंसर लिखे हैं, आपको लगेंगे सारे सही हैं, उसके अंदर से आपको परफेक्ट वाला चूज करना है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पल्ब्स। तो ये सारे जो हैं ये कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप 3 साल डिज़ाइन में काम कर रहे हो एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थ्योरी के टच में नहीं हो, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। पास्कल लॉ क्या होता है, वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आएगी। तो मैंने पहले बता दिया थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स और तीसरा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा। उसके बाद आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी पूछ सकते हैं, कास्टिंग और फोर्जिंग में क्या फ़र्क होता है, विच इज़ बेटर फॉर हार्डनेस ऑफ द पार्ट, कास्टिंग और फोर्जिंग, ठीक है। आ गया ना, कास्टिंग के बाद फोर्जिंग का क्वेश्चन आ गया। वेल्डिंग के कितने कॉमन टाइप्स होते हैं, सीएनसी मशीनिंग और वीएमसी मशीनिंग में क्या फ़र्क होता है। दे कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट मैं ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, इवन मशीन डिज़ाइन का जो क्वेश्चन हैं कि फ्लाई व्हील का क्या मतलब होता है, क्लच का क्या मतलब होता है, बिकॉज दिस इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी, ये लोग आपसे पूछेंगे ये सारी चीज़ें। तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिज़ाइन, आई थिंक इन 4 मेन क्वेश्चन से चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका होगा एक डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड, जिसके अंदर ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मारुति सुजुकी हमारे कॉलेज भी आ चुकी है। दे आर लुकिंग फॉर योर पर्सनैलिटी। तो ये अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे ना, इनका ऑनलाइन वाला जो दे रखा है, इससे आपका मतलब हो जाने वाला है 90%। पर्सनल इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड पूछे जाएंगे, बट उसमें नहीं भी आंसर होगा, इट इज़ फाइन। वो आपका एटीट्यूड देखना चाहते हैं कि नहीं भी आता तो आप कितना अपने आप को दिखा सकते हो कि सर ठीक है मुझे नहीं आता, बट आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू गो अहेड विद इट। तो ये बेसिकली आपका एटीट्यूड चेक करेंगे कि ये बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं, ये काम कर सकता है मारुति जैसी कंपनी में कि नहीं, ये आगे भाग तो नहीं जाएगा किसी और कंपनी में। दे विल जज यू ऑन दोज थिंग्स। फिर आपका ऑफर एंड ज्वाइनिंग लेटर है। इसके अंदर कोई भी आपकी नेगोशिएशन सैलरी पे नहीं होगी, ये स्टैंडर्ड फिक्स सैलरी है 8.3 लाख। उसके अंदर कुछ वेरिएबल कंपोनेंट वगैरह ये सारी चीज़ें होगी। बट अगेन समराइजिंग, एप्टीट्यूड के लिए जो मैंने कैट की बुक बताई है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो आप करिए। एंड ये सिर्फ इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, मारुति सुजुकी के और भी जो टेस्ट होंगे सबका यही पैटर्न होता है, तो वो सब आपको करना है। दूसरा, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में आपको हर जो मेजर सब्जेक्ट है मैकेनिकल का उसके सारी चीज़ें, थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, सारी चीज़ें याद करनी है। सो आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू अप्लाई। अब एप्लीकेशन के लिए क्या करना होता है, कैंडिडेट का यहाँ साइन अप होगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़े लिखे हो, आप सब बीटेक अगर करिए तो आप कैंडिडेट लॉगिन भी बना ही लेंगे और उसके अंदर जो आपकी डिटेल्स भरनी है वो सब कर लोगे। मेन चीज़ें टेस्ट पे डिपेंड करती है। इसकी जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर को तो ये रिलीज़ ही हुई है जॉब, तो अभी है आपके पास 4-5 दिन। अपनी कैट की बुक मंगा के स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपके पास एप्लीकेशन दे दो, फिर जो आपको वो ऑनलाइन टेस्ट जब शेड्यूल होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड। एक हफ्ते में मुझे लगता है कोई अच्छा इंजीनियर जिसकी 7-8 से CGPA ज़्यादा है, दैट पर्सन कैन प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट्स में हम ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सो वट एवर डाउट्स यू हैव जस्ट लेट अस नो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। जिसका होता है प्लीज़ बताइए क्या क्लियरेंस होती है। और मैंने बहुत सारे कोरा वगैरह पे लोगों के आंसर्स वगैरह पढ़े हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि ये सिर्फ एक IIT का बच्चा निकाल सकता है। दिस कैन बी ईजिली डन। और बहुत सारी वैकेंसीज, जैसे पिछले साल इन्होंने शायद 600-700 इंजीनियर्स लिए थे, तो देर आर अ लॉट ऑफ हायर पोस्टिंग्स ऑल्सो, वैकेंसीज भी होती है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सो वॉट एवर डाउट्स यू हैव, कुछ भी हो आप कमेंट करना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।